अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूंगी कहानी एक सच्चे गुलाम, एक झूठे गुलाम और एक बादशाह की। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। यमन में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ज़्यादा जालिम था। इसके पास 2 गुलाम थे। एक गुलाम बहुत सच्चा जबकि दूसरा गुलाम बहुत झूठा था। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था और सबने रोज़ा रखा था। इस जालिम आदमी ने अपने गुलाम से कहा, जाओ मेरी बकरियां चरा कर लाओ और चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, जब तक इनका पेट ना भर जाए वापस ना लौटना। वो गुलाम अपने सरदार के हुक्म के मुताबिक वहाँ से बकरियां लेकर चला गया। वो बकरियां तकरीबन 100 के करीब थीं। जब वो सच्चा गुलाम बकरियां चरा रहा था तो जिस जगह वो बकरियां घास खा रही थी वहाँ पर इस मुल्क के बादशाह का महल था। वो बादशाह था तो गैर मुस्लिम मगर बहुत ही रहमदिल और इंसानियत पसंद इंसान था। जब इसने देखा एक चरावा बकरियां चरा रहा है तो इसने इस चरावे को इशारे से बुलाया। वो सच्चा गुलाम इसके पास पहुंचा तो वो अपने साथियों के साथ खाना खा रहा था। बादशाह ने इससे पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसने कहा, मैं अपनी बकरियों को चराने आया हूँ। बादशाह ने कहा, आओ हमारे साथ खाना खा लो। उस गुलाम ने कहा, नहीं मैं रोज़े से हूँ, यानी मैंने रोज़ा रखा है। बादशाह ने कहा, इतनी शदीद गर्मी में तुमने रोज़ा रखा है और साथ ही तुम मजदूरी भी कर रहे हो? सच्चे गुलाम ने कहा, मजदूरी कर रहा हूँ लेकिन रोज़ा तो मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा कोई और हुक्म है तो बता दें, मैं आपका वो हुक्म पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बादशाह ने कहा, अपनी इन बकरियों में से मुझे एक बकरी दे दो और इसकी कीमत भी हम तुम्हें दे देंगे और तुम्हें इतनी ज़्यादा कीमत देंगे कि तुम इस गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। तो इस गुलाम ने कहा, माजरत के साथ ये बकरियां मेरे मालिक की हैं, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह ने मज़ीद आजमाने के लिए कहा, तुम्हारा मालिक कौन सा तुम्हें देख रहा है, और वैसे भी ये इतनी ज़्यादा हैं, इनमें से एक कम भी हो जाएगी तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा? इस गुलाम ने कहा, बादशाह हुजूर, मेरे दुनियावी मालिक को तो मैं झूठ बोलकर बात टाल दूंगा, लेकिन मेरा जो हकीकी मालिक है हर वक्त मुझे देख रहा है तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? वो ये बात कहकर वहाँ से चला गया और अपनी बकरियां भी अपने साथ ले गया। बादशाह इसकी बातों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। इसके दिल में इस बात का यकीन आ गया कि एक सच्चा मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। बादशाह अगले ही दिन इस जालिम सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे तुम्हारा वो सच्चा गुलाम खरीदना है और ना सिर्फ मुझे वो चाहिए बल्कि उसके साथ साथ वो सारी बकरियां भी चाहिए जो तुमने कल इसे चराने के लिए दी थी, और जितनी कीमत तुम कहोगे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। वो लालची सरदार इस बात पर फौरन राज़ी हो गया। बादशाह इस गुलाम और बकरियों को ले गया। झूठा गुलाम ये सब कुछ देख रहा था, दिल ही दिल में जल भी रहा था। बादशाह ने महल में लाकर वो तमाम बकरियां इस गुलाम के हवाले कर दी और कहने लगा, ये बकरियां मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ली हैं। कल तक तुम इनकी गुलामी करते थे, अब ये तुम्हारी मलकियत हैं और तुम आज से इस महल में रहोगे। और साथ ही बादशाह ने ये भी कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। फिर बादशाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सच्चे गुलाम ने बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप बेशक मुझे बहुत सारे इनामात से नवाज चुके हैं, ये सब कुछ आपका ही नवाजा हुआ है, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी करने का आदी हूँ और खून पसीने की कमाई को ही पसंद करता हूँ। मेरे पास जो बकरियाँ हैं ये भी आपकी ही इनायत हैं, मैं इनको चरा कर ही अपना गुजारा करना चाहता हूँ। बादशाह ने इस गुलाम की बात मान ली और कहने लगा, वही करो जिसमें तुम्हारी खुशी है। उस गुलाम ने अपनी झोंपड़ी में रहना और बकरियां चराकर अपना गुजारा करना पसंद किया। अगले दिन इस सच्चे गुलाम ने रोज़ा रखा
تو اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے بھی روزہ رکھا۔ دوسری طرف جھوٹا غلام بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ جھوٹا غلام سچے غلام سے پہلے ہی بہت جلتا تھا، مگر اب دشمنی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دن رات وہ کوشش میں رہتا کہ میں کس طرح اس سے بدلہ لوں۔ ایک دن اسے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ سچا غلام کہاں رہتا ہے۔ وہ جھوٹا غلام اس کے گھر گیا، رات کے اندھیرے میں اس کی ساری بکریوں کو کھول کر اپنے ساتھ لے آیا۔ جب سچا غلام صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بکریاں وہاں موجود نہ تھیں۔ وہ سچا غلام پریشانی کی حالت میں بادشاہ کے پاس پہنچا، اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ سلطنت میں سے جس نے بھی بکریاں چرائی ہیں وہ آ کر فوراً وہ بکریاں دے جائے۔ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے اس جھوٹے غلام سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہیں تو کہنے لگا یہ بکریاں میری ہیں، یہاں تک کہ اس نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ جب وہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا تھا اسی وقت اللہ کا قہر اس پر نازل ہوا، اور اسی وقت اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا اور کہنے لگا میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور ایسے ہی پاگلوں کی طرح بولتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے گرتے ہی مر گیا، اور اس کے گوشت کو جنگلی جانور کھا گئے۔ اسی طرح اسے اپنی غلطی کی سزا مل گئی، اور اس سچے غلام کی ساری بکریاں اس کو واپس کر دی گئیں۔